हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 1921 में, जिसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसके हेडक्वार्टर्स थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। देन रॉयल कमीशन आया, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी बोला जाता है, जिसने आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया गया। जिसकी डेट थी 1 जनवरी 1949, जिसके फर्स्ट जो गवर्नर थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, वो थे सीडी देशमुख। और करंट में भी कौन है, यू हैव टू चेक इट डाउन और कमेंट्स में बताइए। तो जो आरबीआई का स्ट्रक्चर होता है वो हम ऐसे ट्रायंगल बना के समझेंगे, जिसमें एक होता है गवर्नर, चार डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, उसके बाद इसमें 10 डायरेक्टर होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, जिनको परमानेंट बोर्ड मेंबर बोला जाता है। और 2 गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नहीं, नामित होते हैं, गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। आरबीआई की एक सेंटर बोर्ड होता है, जिसके थ्रू आरबीआई अपना सारा काम करता है। सेंटर बोर्ड का जो मेन काम होता है वो साल में 6 टाइम मीटिंग कराना होता है इन अ ईयर। और आरबीआई इसके लिए उसके रीजनल ऑफिसेस को यूज़ करता है और सेंटर बोर्ड जो भी डिसाइड करता है, जो भी डिस्कशन होता है इन लोगों के बीच में, वो परमानेंट बोर्ड हो जाता है। और परमानेंट बोर्ड एडवाइजरी बॉडी होती है सेंटर बोर्ड के लिए। आरबीआई काम कैसे करता है? आरबीआई अपने रीजनल ऑफिसेस की मदद से काम करता है और जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो इंडिया में
4 जगह है। पहला हो गया दिल्ली जो नॉर्थ को कवर करता है, एक हो गया कलकत्ता जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से लेके ईस्ट वाले जो भी स्टेट्स हैं उसको कवर करेगा। वेस्ट में हो गया मुंबई और साउथ के लिए हो गया चेन्नई। ये याद रखिएगा, 4 इसके मेन रीजनल ऑफिसेज हैं जिसकी मदद से आरबीआई पूरे इंडिया में अपना काम करता है, जिसमें दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है और चेन्नई है। सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई का काम क्या होता है। वर्क ऑफ आरबीआई, तो सबसे पहले जो काम है वो पेपर करेंसी जारी करना। मतलब हम जो नोट यूज़ करते हैं वो आरबीआई ही जारी करता है, और नोट जारी करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है जिसमें मिनिमम 200 करोड़ का एसेट कंपलसरी होता है। इन 200 करोड़ में गोल्ड प्लस 200 करोड़ से रिलेटेड जो भी एसेट हो सकते हैं, एचडीआर हो सकता है, फॉरेन करेंसी हो सकती है, को इंक्लूड किया जाता है। ये मिनिमम रिजर्व प्रणाली है जिसमें यदि कम से कम 200 करोड़ तो आपको सेव करके रखना ही पड़ेगा। यदि आपको 10 रुपये का भी नोट जारी करना है तो आपको आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के एसेट सिक्योरिटी में डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे। ये एक एग्जांपल के लिए कि मिनिमम 10 रुपये का भी एक नोट प्रिंट करना है। ऐसा होता नहीं है कि 10 रुपये का एक ही नोट प्रिंट किया जाएगा। इट इज़ फॉर द एग्जांपल। उसके बाद इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उसका रेगुलेशन आरबीआई करता है, जिसे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू करता है। और ये बैंकों का बैंक है, क्योंकि बैंक अपना बैंक्स का जितना भी एक्स्ट्रा मनी होता है वो आरबीआई के पास जमा होता है। और बैंकों को आरबीआई से लोन भी मिलता है जब बैंकों को नीड होती है। ये सरकार का भी बैंक होता है, बैंक ऑफ स्टेट। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट शामिल होती है। फॉरेन रिजर्व मार्केट का रेगुलेटर है। फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का है। देन न्यू बैंक्स को लाइसेंस देने का काम, बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सब आरबीआई के द्वारा ही किए जाते हैं। ये तो हो गई इसके एक कोर वर्क।
अब ये डेवलपमेंट रिलेटेड भी वर्क करता है, जिसमें होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ फाइनेंस मार्केट। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे करेंट सिनेरियो में हम लोग भीम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो फाइनेंस मार्केट को कैसे आधुनिक समय के हिसाब से परिवर्तित किया जाए, उसका काम भी आरबीआई करता है। आपने एक वर्ड सुनना होगा, वित्तीय समावेशन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये फाइनेंस इंक्लूजन बोलते हैं। जो जैसे सामान्य शब्दों में कहें तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वित्त की व्यवस्था तथा उसका प्रयोग वह कर सके, इसे वित्तीय समावेशन कहा जाता है। उसके बाद वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का भी काम आरबीआई करता है, फाइनेंस लिटरेसी बोला जाएगा। सेविंग बढ़ाने का काम, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम, मार्केट प्रोवाइड कराने का काम। अब एक्चुअल में ये हमने पढ़ा आरबीआई कैसे बना, किस एक्ट के थ्रू बना, किस कमीशन की मदद से, नेशनलाइजेशन कब हुआ, और फर्स्ट गवर्नर कौन थे। एक चीज़ और बता दूं, इसमें 500 करोड़ रुपए की राशि लगी थी जब आरबीआई बना था, और इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा योगदान था। गवर्नमेंट का हमेशा कम होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोर वर्क क्या है आरबीआई के, देन हमने इसके डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है, बैंक कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल, एक बैंक है, उसमें किसी का अकाउंट है, पर्टिकुलर बंदे ने 20 रुपये डाले, इंटू 30 करेंगे, 30 डेज़ के लिए किसी ने अकाउंट में पैसे डाले, तो 600 रुपये मंथली हो गया वो। अब आप पूछेंगे 600 रुपये मंथली कैसे हुआ, तो यदि आप पर डे के हिसाब से यदि 20 रुपीज़ आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो बैंक के मल्टीपल में वो 600 हो जाता है, क्योंकि 30 डेज़ में वो पर डे 20 रुपीज़ काउंट करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि 600 रुपीज़ डालता है कोई, 20 रुपीज़ डालता है कोई, तो महीने भर में उसकी वैल्यू होती है 600 रुपीज़ इन अ टर्म्स ऑफ बैंक। जब बात करेंगे यदि 600 रुपये हो जाते हैं मंथली, तो यदि 1 करोड़ लोग 20 रुपये सबमिट करते हैं बैंक में, डिपॉजिट करेंगे, तो वो पैसा बन के करोड़ों में हो जाएगा। ठीक है, देन बैंक क्या करेगी, बैंक देगी लोन। बैंक ने लोन दिया, अब लोन देने का मतलब होता है कि बंदा इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से क्या हुआ, इन्वेस्ट जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा, ये होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेरोज़गारी दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यदि आप एग्जांपल लें कि आपको कोई सा काम स्टार्ट करना है, आपने बैंक से लोन लिया, उसके बाद आपने कोई सी फैक्ट्री डाली, आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, तो प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो आपको आपकी फैक्ट्री में या पर्टिकुलर किसी बिजनेस में
काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी तो आप लोगों को हायर करेंगे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो लोग सेविंग करेंगे बैंक में, क्योंकि ट्रस्टेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो बैंक होता है। तो ये एक साइकिल हो जाता है पूरा कि बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करेगा, कैसे लोगों की हेल्प करेगा और बैंक क्यों ज़रूरी है। तो आज हमने 2 चीज़ पढ़ी, RBI और फाइनेंशियल सिस्टम। कल हम पढ़ेंगे इनकम साइकिल, जिसे आय का चक्रीय प्रभाव बोलते हैं ना, और बाकी चीज़ें और भी जो हैं धीरे धीरे हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।